देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो हमेशा चुनाव प्रचार के मूड में रहते हैं। जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होता है, बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी को ही पार्टी का चेहरा बना दिया जाता है और फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करने में पीएम मोदी लग जाते हैं। वैसे विपक्ष ये सवाल पूछता रहता है कि मोदी तो पीएम है, सीएम पद का चेहरा कहां है, लेकिन बीजेपी की रणनीति अलग रहती है। पीएम मोदी ही हर चुनाव में पार्टी का चेहरा रहते हैं, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है। हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अब विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम मोदी इस बार चुनाव से क्यों गायब हो गए हैं। क्या वो डर गए हैं? तो क्यों विधानसभा चुनाव से गायब दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी? इसी सवाल पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विधानसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी गायब दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है और चुनाव का ऐलान हुए 3 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन मोदी गायब है। और इस दौरान नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से मैदान को छोड़ दिया है और वो यूक्रेन जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, सिंगापुर और ब्रुनेई जाने का उनके पास टाइम है। लेकिन कश्मीर, जहां कुछ दिन बाद ही वोट डाले जाने हैं, वहां जाने का अभी तक उनका कोई प्लान नहीं आया है। दिल्ली से सटे हरियाणा की ही बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी पीएम मोदी की कोई रैली या चुनावी कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है और इसका कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है कि पीएम रैली करने जाने वाले हैं हरियाणा में। सब कुछ राज्यों के नेताओं के भरोसे छोड़ दिया गया है और यहां तक कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब हरियाणा, जहां बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर, जहां 6 साल से केंद्र का ही शासन चल रहा है, जब वहां चुनाव चल रहे हैं, तो फिर पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? वो गायब क्यों है? बीजेपी तो उन्हें अपना सबसे बड़ा स्टार प्रचारक बताती है, तो स्टार प्रचारक अब प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का दावा करती है बीजेपी, लेकिन इस बार के चुनाव में ये चेहरा गायब हो गया है। पीएम की जगह राज्य के नेताओं के चेहरा आगे रखा जा रहा है और ये पहली बार है कि बीजेपी उस चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है जिसे कमान संभाले अभी 6 महीने का समय भी नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं नायब सिंह सैनी की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, जिनकी पार्टी के अंदर इतनी पकड़ भी नहीं है कि वो अपनी मनपसंद सीट से चुनाव लड़ पाए। आप जानते हैं कि सैनी हरियाणा के सीएम हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ रही है और वो चाहते थे कि वो करनाल से चुनाव लड़े। करनाल वही सीट जहां से खट्टर लड़ते हुए आए हैं और करनाल एक अच्छी मजबूत सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट लड़वा से थमा दिया। मतलब उनकी बात सुनी ही नहीं गई क्योंकि खट्टर नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट थमा दिया लड़वा से, क्योंकि खट्टर ऐसा नहीं चाहते थे कि वो करनाल से चुनाव लड़े। अब जो व्यक्ति अपनी मनपसंद सीट से ही टिकट नहीं ले पा रहा है, सैनी को पूरी तरह से ये बता दिया गया है कि खट्टर की ही चलती है राज्य में, उसके नाम पर पूरी पार्टी कैसे चुनाव लड़ रही है? इस पर सवाल तो पहले से ही बने हुए थे और अब जब पीएम भी गायब दिख रहे हैं तो सवाल और उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर, दोनों ही जगह बीजेपी को हार मिलने वाली है और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से इस तरह का ऐलान नहीं हो रहा है कि दोनों ही जगह हमारी पार्टी की तरफ से पीएम मोदी ही चेहरा होंगे। जबकि बीजेपी की क्या रणनीति है, पिछले विधानसभा चुनावों में आप देख ही चुके हैं कि जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं पीएम मोदी को आगे कर दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता अब खत्म हो गई है? क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता, जिसमें गिरावट के संकेत तमाम सर्वे पहले ही दे रहे हैं, उसे इन राज्यों की मिलने वाली संभावित हार से बचाने की कोशिश अभी से बीजेपी की तरफ से कर ली गई है? मतलब बीजेपी ये नहीं चाहती कि अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी को हार मिलती है तो उसका जो डेंट है वो पीएम मोदी की छवि पर लगे। क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर इन राज्यों में पीएम मोदी को आगे किया और बीजेपी हार गई तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, पीएम मोदी की लहर वो खत्म हो गई है? इस सब से बचाने के लिए क्या बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि पीएम मोदी को पूरी तरह पीछे खींच लिया है और इसी के चलते पीएम मोदी के चुनावी राज्यों में दौरे ही बंद हो गए, यहां तक कि उसका जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पीएम के एक के बाद एक दौरे होते हैं। बस इस बार तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव चल रहा है लेकिन पीएम मोदी गायब दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी हैं विदेश पहुंचे हुए हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक ही चुनाव प्रचार से गायब है। एक तरफ पीएम मोदी अभी तक चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कश्मीर में 2-2 रैलियां भी कर चुके हैं।
महाराष्ट्र में भी रैली कर चुके हैं। महाराष्ट्र में तो अभी तक विधानसभा चुनावों का ऐलान ही नहीं हुआ है और दावा किया जा रहा है कि अगले महीने विधानसभा चुनावों का ऐलान महाराष्ट्र के लिए हो सकता है। वहां भी रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी। हरियाणा में उनके चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तैयार हो गया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने हरियाणा के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है और इसी के लिए वो काम में भी जुट गए। विनेश फोगाट से मुलाकात की, बजरंग पूनिया से मुलाकात की, आपके साथ गठबंधन के बारे में रणनीति सब उन्होंने ही तैयार किया। मतलब राहुल गांधी पूरी तरह एक्टिव है हरियाणा चुनाव को लेकर भी। कांग्रेस के दूसरे नेता भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर है? पीएम मोदी तो दूर, गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार को नहीं गए हैं। इस साल 4 राज्यों में चुनाव होना है और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें चारों में ही इंडिया गठबंधन की जीत बताई जा रही है। यानी बीजेपी को करारा झटका तय माना जा रहा है और नरेंद्र मोदी के इस बार चुनाव प्रचार से गायब होने की ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव प्रचार अगर पीएम मोदी करेंगे तो भी उनकी रैलियों की संख्या बेहद कम रखी जाएगी, वो ज्यादा रैलियां नहीं करेंगे। यानी विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को हार मिलती है, वैसे भी जो हालात दिख रहे हैं उसमें माहौल बीजेपी के पक्ष में दिख भी नहीं रहा है और ये बात बीजेपी भी अच्छे से समझती है। तो अगर ऐसे में जो भी नतीजे आते हैं तो उसके लिए राज्य के नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा और इसीलिए जो राज्य के जो प्रमुख चेहरे हैं उन्हें ही फ्री हैंड छोड़ दिया गया है। सारी कमान उनके ऊपर छोड़ दी गई है, चाहे वो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो हरियाणा में खट्टर हो या सैनी हो। दरअसल बीजेपी के लिए चिंता हार को लेकर नहीं है, बल्कि करारी हार को लेकर पार्टी डरी हुई है और डेंट लगने से डरी हुई है। हरियाणा में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि पार्टी के लिए 2 अंकों में पहुंचना भी आसान नहीं है, यानी सम्मानजनक सीटें मिलना भी बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो कश्मीर में तो पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी पहले ही मान चुकी है कि उसे विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। वैसे हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में सीधे या राष्ट्रपति शासन के जरिए बीजेपी शासन में बनी हुई है, लेकिन अब दोनों ही राज्यों से उनकी सरकार जाना तय माना जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों में 8 अक्टूबर को वोटिंग की गिनती होनी है। बीजेपी पहले से ही इसे लेकर डरी हुई दिखाई दे रही है। पार्टी की तरफ से भले ही पीएम मोदी के फेस को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अभी से ही पीएम मोदी की घेराबंदी में जुट चुका है। विपक्ष के तीखे तीर सीधे पीएम मोदी पर ही चल रहे हैं और पूरे चुनाव अभियान में राज्य के मुद्दों से लेकर केंद्र के मुद्दे भी उठाएंगे, क्योंकि हरियाणा में इस समय जो मुख्य मुद्दे सामने आ रहे हैं वो किसानों की एमएसपी का हो या फिर सेना में अग्निवीरों की भर्ती का या फिर महंगाई या बेरोजगार का, सभी केंद्र की नीतियों से ही जुड़े हुए हैं। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 370 का मुद्दा हो या फिर पूर्ण राज्य का दर्जा वापसी का, ये सभी मुद्दे केंद्र के हाथ में हैं। यानी मुद्दे केंद्र के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव से गायब हैं और इस बात को विपक्ष बार बार उठाएगा। और राहुल गांधी ने तो अभी जम्मू कश्मीर जब पहुंचे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी कर दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले जो नरेंद्र मोदी छाती चौड़ी करके आया करते थे, अब उनके कंधे झुके हुए हैं। तो इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और ये अब अगर ऐसे ही नरेंद्र मोदी रैलियों से गायब दिखे तो विपक्ष बार बार इस मुद्दे पर हमलावर होगा ही होगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।